हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम नेचर और सोशोलॉजी डिस्कस करेंगे, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं, उसका अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, इन सब चीज़ों को कवर किया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे और उससे जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें जो भी फैक्ट्स हैं वो सब एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकृति का क्या मतलब है, यानी कि इसका जो नेचर है समाजशास्त्र का वो कैसा है। जैसा कि आप लोग ये जो इस टाइम पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखो क्या लिखा है, समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है। क्वेश्चन मार्क ये सोच भी रहा है, देखो है ना। आप सोचो क्या है, ये विज्ञान है या कला है। आप सोचेंगे हम तो साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, आर्ट साइड ली है इसलिए समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका आर्ट साइड और साइंस साइड से लेना देना नहीं है, लेकिन विषय को क्या माना गया है, एक विज्ञान माना गया है या कला माना गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इस विषय को लेकर के या इस टॉपिक पे क्या है, वाद विवाद है थोड़ा सा। कुछ लोग समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और कुछ लोग समाजशास्त्र को कला मानते हैं। ठीक है, यानी कि विज्ञान होने के पक्ष में कुछ लोगों ने तर्क दिए हैं और कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये विज्ञान नहीं है बल्कि ये एक कला है, यानी कि एक आर्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या मतलब है, देखो किसी भी विषय की प्रकृति से आशय होता है कि वह विज्ञान है या फिर कला है। ओके, समाजशास्त्र के विषय में सामाजिक वैज्ञानिकों के मत में भिन्नता पाई गई है, लेकिन जो अगस्त कॉम्ट थे उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है, साथ ही साथ इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी प्रदान की है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञानों की रानी समाजशास्त्र को किसने कहा है, अगस्त कॉम्ट ने कहा है। अगस्त कॉम्ट कौन है, फादर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र की नींव रखी थी। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। कब समाजशास्त्र को नाम कब दिया गया था, 1838 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है ये। कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कमेंट में लिख के बताओ अपने आप। पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को। कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वास्तव में किसी भी विषय का विज्ञान होना या माना जाना एक प्रतिष्ठा का, क्यों इसे विज्ञान बनाने पे लगे हुए थे सभी समाजशास्त्री ज़्यादातर। क्योंकि कोई भी विषय जब विज्ञान बोल दिया जाता है उस विषय को, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उस पर विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये एक वैज्ञानिक विषय है ना, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर समाजशास्त्री इसे विज्ञान बनाना चाहते थे या विज्ञान मानते थे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से समाजशास्त्री हैं, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, पैरेटो। ठीक है, ये सभी वैज्ञानिक आ जाते हैं जो एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे समाजशास्त्र को। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान ना मानने वाले विज्ञानों ने क्या तर्क दिया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा कि ये सभी समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वहीं कुछ अन्य समाजशास्त्री भी थे जिनका ये कहना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, और उन्होंने अपने क्या तर्क दिए हैं इसको लेकर। देखो पहला क्या लिखा है, यह विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पास ना तो अपनी कोई विषय सामग्री है, ठीक है, ना ही कोई मापने तोलने का यंत्र है, और यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्या मतलब है देखो इस चीज़ का। इन्होंने कहा ना तो इसकी कोई विषय सामग्री है, क्योंकि जब शुरू में समाजशास्त्र आया तो जैसे हमें पता है कि इसका अध्ययन क्षेत्र, विषय सामग्री, इन सब चीज़ों को बाद में डिसाइड किया गया है। ठीक है, बाद में बहुत ज़्यादा मतभेद भी रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा इसके पास पहली बात तो अपनी कोई विषय सामग्री नहीं है, दूसरा ही समाजशास्त्र में जिन भी चीज़ों का अध्ययन करना है उनका कोई मापने तोलने का यंत्र नहीं है। जैसे कि जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इनमें क्या होता है आपने देखा होगा, बीकर है, स्केल है, ये है वो है, तोलने के यंत्र होते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी ने देखे हों कभी प्रयोगशाला आपकी उसकी रसायन शास्त्र की या फिर यानी कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अगर किसी ने लैब देखी हो तो वो जा कर के उनमें देख सकता है। बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे आप चीज़ों को नाप तोल सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो समाजशास्त्र में है नहीं,
जो कि एक विज्ञान में होनी चाहिए। तीसरा, यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, जैसा कि कोई भी विज्ञान कर सकता है, ये ऐसे नहीं कर सकता, है ना। अगर हमें पता है कि अगर हम हाथ पे कोई चीज़ रख के जलाएंगे तो वो क्या होगी भाई, जल जाएगी, उसमें आग लग जाएगी। या फिर हम हवा जिस जगह पे हवा नहीं होती है ना, वहाँ पे जहाँ वायु नहीं होती है वहाँ पे आग नहीं जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो बहुत सारी चीज़ें साइंस में ऐसी होती हैं जो कि अगर हम करेंगे तो हमें पता होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो सभी विज्ञान भविष्यवाणी कर सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, इसलिए हम इसे समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जो लोग विज्ञान बनाना चाहते थे उन्होंने भी अपने पक्ष में तर्क दिए हैं। उन्होंने इन चीज़ों का क्या करा, विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके साथ इसके पास अपनी विषय सामग्री भी है और क्या नाम है, मापने तोलने के यंत्र भी हैं, है ना। और पहली बात तो समाजशास्त्र एक अमूर्त विषय है जिसे मापने तोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, है ना। मापना तो जो मापना और तोलना है ये क्या है, ये तो सहायक चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नहीं है तो वो विषय विज्ञान नहीं हो सकता, है ना। उन्होंने कहा भविष्यवाणी कर सकता है समाजशास्त्र, ठीक है ना। तो उन लोगों ने अपने पक्ष में तर्क दिए हैं, जिन्हें हम आगे आने वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो, जैसे कि आप पॉइंट देख सकते हैं, क्या लिखा है, C.W. मिल्स, ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है, सी राइट मिल्स बोलते हैं, ठीक है। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्या माना है, एक क्राफ्ट माना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की जगह क्राफ्ट किसने माना है, C.W. मिल्स ने माना है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में बहुत विवाद है, इसलिए जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं वे इसे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि कुछ ऐसे तर्क दिए गए कि ये विज्ञान नहीं है क्योंकि भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसके नापने तोलने के यंत्र नहीं है ना, और इसकी कोई विषय सामग्री नहीं है। उसके बाद में जो लोग इसे विज्ञान मानते थे उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या बोला, समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है ना। यानी कि हम समाजशास्त्र में जो कोई भी नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इकट्ठी करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी विज्ञान में, या जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे विज्ञान का मतलब कोई भी साइंस, है ना, प्राकृतिक विज्ञान जिसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से हम बाकी विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नॉलेज कलेक्ट करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाते हैं और उसके आधार पर ही ज्ञान, यानी कि कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है, ज्ञान इकट्ठा किया जाता है। यानी कि तथ्यों का कलेक्शन हम कैसे करते हैं, तथ्यों यानी कि फैक्ट्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। और जैसे कि अब आप लोग आगे पढ़ोगे, जब मेथोडोलॉजी में पढ़ोगे, है ना, तब उसमें देखोगे कि तथ्यों को कैसे एकत्रित किया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या है, समाजशास्त्र में भाई अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हैं, है ना। अवलोकन, अनुसूची, है ना, अनुसूची बनाई जाती है, प्रश्नावली। तो ये इस तरीके से ये सब क्या है, आपकी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं तथ्यों को एकत्रित करने की, ठीक है। सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, इन सब का प्रयोग किया जाता है जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है ना। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार क्या है, अनुसंधान करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, वो तथ्यों का संकलन के लिए क्या करता है, प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। यानी कि प्रत्यक्ष जाता है, यानी कि स्वयं उस स्थान पर जाता है ना, चीज़ों को देखता है। अवलोकन मतलब देखना, उस चीज़ को समझना, खुद जा कर के उसका निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, ठीक है। ये सब कौन करता है, स्वयं रिसर्चर करता है। मान लो आप हो, आप इन फ्यूचर जब भी रिसर्च करोगे आगे समाजशास्त्र के क्षेत्र में, आपको कहीं का कोई डेटा कलेक्शन करना है तो आप स्वयं वहाँ जा कर के देखोगे, यानी कि अवलोकन करोगे, वहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। और मतलब इसमें कहीं पे भी कोई काल्पनिकता नहीं है, कोई भी दार्शनिक विचार नहीं, कुछ नहीं है ना। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं जाता है, घटना स्थल पर पहुँचता है और घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है, और यही चीज़ समाजशास्त्र को क्या बनाती है, एक विज्ञान बनाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है ना। क्या लिखा है, तथ्यों का, यानी कि जो फैक्ट्स, यानी कि जो भी फैक्ट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वो, यानी कि जो आंकड़े हैं वो क्या, अगर हमारे बिखरे हुए होंगे, असंबद्ध होंगे, तो उससे हम क्या है, कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, है ना। और सही निष्कर्ष निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम जो भी
तथ्य प्राप्त हो रहे हैं, हमको इकट्ठा हम कर रहे हैं, वो व्यवस्थित हों और क्रमबद्ध किए गए हों, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समाजशास्त्र क्या है का उल्लेख करता है। क्या मतलब है, देखो इस चीज़ का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो वास्तविक घटनाओं की विवेचना करता है ना। भाई जो चीज़ समाज में घटित हो रही हैं, वास्तव में सच में जो सामने दिखाई दे रही हैं, उन चीज़ों की तो स्टडी हम समाजशास्त्र में करते हैं। यानी कि जैसे हम जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, परिवार का अध्ययन करते हैं, है ना, यही सब चीज़। तो संयुक्त परिवार का अध्ययन किया जाता है, धर्म का अध्ययन करा जा रहा है, और विवाह का अध्ययन किया जा रहा है, विवाह के प्रकार। तो ये सब क्या है, ये समाज में हो रही हैं चीज़ें, वास्तविक रूप में दिखाई दे रही हैं, वास्तविक घटनाएं, उनका अध्ययन ही हम समाजशास्त्र में करते हैं, है ना। तो ये जो शास्त्र है वो इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो हम जाति व्यवस्था है हम बस उसका अध्ययन करेंगे, हम जाति व्यवस्था अच्छी है या बुरी है ना, या फिर कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, उससे समाजशास्त्र को मतलब नहीं है। लेकिन बस वो क्या कर रहा है कि जाति व्यवस्था का जो स्वरूप समाज में है उसका ही अध्ययन वो एज इट इज़ क्या करता है ना। समझ में आई बात। यानी कि समाजशास्त्र क्या करता है, क्या है का अध्ययन है, यानी कि क्या चीज़ वास्तव में हो रही है उसका अध्ययन करता है। वो ये नहीं बताएगा कि कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, कि ये है तो गलत है, ये होगी तो अच्छी होगी, नहीं, बस जैसी है वैसा ही अध्ययन उसका वो कर देता है। ठीक है। ये घटनाओं और तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है, वे जैसे हैं उनको उसी रूप में ही वह चित्रित करता है। तो इसका मतलब क्या है, समाजशास्त्र क्या है का उल्लेख करता है, और यही चीज़ इसको क्या बनाती है, एक विज्ञान बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण के आधार पर करता है। मतलब जो कार्य हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है वो बताता है। ठीक है। क्या मतलब है, देखो इसका, जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स और दुर्खीम के बारे में। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है एक, ठीक है, उसको पढ़ोगे, और दुर्खीम ने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया है अपना। ठीक है। तो ये जो दोनों सिद्धांत है ये इसी चीज़ के एग्जाम्पल है, कार्य कारण के। ठीक है। यानी कि जो कार्य हुआ है उसके पीछे का कारण, वर्ग संघर्ष है तो वर्ग संघर्ष के पीछे का कारण क्या है वो मार्क्स ने बताया। आत्महत्याएं व्यक्ति कर रहा है, एक सामाजिक घटना है, ये तो लिखा है सामाजिक घटना की व्याख्या कार्य कारण के आधार पर। तो इस व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सामाजिक घटना हो गई। अब इस कार्य के होने का पीछे का कारण क्या है, लोग ऐसा करते क्यों हैं, तो ये अध्ययन कौन कर रहा है, हमारा समाजशास्त्र करता है। ठीक है। ये चीज़ भी इसको क्या बनाती है, विज्ञान बनाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों का पुनः परीक्षण संभव है। जैसे कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, उनमें जो नियम हैं उनका दोबारा से परीक्षण किया जा सकता है ना। होता है ना कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, अगर ये दो केमिकल मिलाए तो इसका कलर क्या हो जाएगा। मान लो एक आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि एक केमिकल इसके अंदर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, और इसके अंदर कोई और चीज़ ऊपर से मिलाई गई तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो गया मान लो। ठीक है। तो इस चीज़ का टेस्ट हम बाद में भी करेंगे तो भी वो सेम ही रिज़ल्ट देगा, है ना। अगर वही सॉल्यूशन इसमें है और बाहर से दूसरा सॉल्यूशन मिलाया गया, अब ये कलर चेंज हो गया, तो ये हम कहीं पे भी करेंगे तो ये यही रिज़ल्ट देगा हमको। ठीक है। तो उन्होंने कहा समाजशास्त्र भी यही करता है, और समाजशास्त्र में भी पुनः परीक्षण करना क्या है, संभव है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। इन्होंने कहा कि ये समाजशास्त्र जो है वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। ठीक है। ऊपर के पॉइंट में हमने क्या देखा था कि समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है, तो समाजशास्त्र क्या है के आधार पर ये बता सकता है कि क्या होगा, यानी कि आज जो है वो बाद में कैसा होगा। ठीक है। देखो जैसे कि अगर वो आज जाति व्यवस्था का अध्ययन करें, समाजशास्त्र में हम मान लो आज जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो हम इसके आधार पर आज क्या है जाति व्यवस्था और आने वाले समय में जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, ये अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है। ठीक है। परिवार का स्वरूप आज कैसा है और आने वाले समय में परिवार का स्वरूप कैसा होगा, ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, समाजशास्त्र में पता कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है के आधार पर क्या होगा का अध्ययन कर सकता है, यानी कि भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है समाजशास्त्र। ठीक है। तो ये सारे ये पॉइंट्स समाजशास्त्र को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारने के लिए दिए गए हैं, ये सभी तर्क। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। पहला क्या बताया, समाजशास्त्री ज्ञान का आधार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि जैसे अन्य विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, वैसे ही समाजशास्त्र में भी किया जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करते हैं, ठीक है, जैसा अन्य में करते हैं।
तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है जैसा बाकी विज्ञानों में करते हैं। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसका अध्ययन करता है। इसमें कोई भी दार्शनिकता नहीं है, कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ही पॉइंट्स क्या है, समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाते हैं। घटनाओं का अध्ययन कार्य कारण के आधार पर करता है, पुनः परीक्षण कर सकता है जैसा अन्य विज्ञानों में होता है, भविष्यवाणी भी कर सकता है जैसा कि अन्य विज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाती हैं। नेक्स्ट, अब समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विरुद्ध में क्या तर्क दिए गए, ठीक है। देखो इस चीज़ का क्या मतलब है, यानी कि समाजशास्त्र के विरोध में, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान होने के विरुद्ध में जो बातें कही गई उनको आप पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तटस्थता का अभाव है। तटस्थता का मतलब क्या है, वैश्विकता, यानी कि एक होता है सब्जेक्टिविटी, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। देखो इसको ऐसे वैश्विकता भी बोल सकते हैं, यानी कि वैश्विकता का अभाव है। क्या मतलब है इस चीज़ का, तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जब हम कोई भी समाजशास्त्री या कोई भी रिसर्चर जब अध्ययन करता है तो अगर वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं, अपने मूल्यों को उस रिसर्च में शामिल कर देता है, यानी कि वो रिसर्च जो है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर वो अपने विचारों से तटस्थ रहे, अपने विचारों को उसमें अध्ययन में ना शामिल करें, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि बहुत विवाह का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब विवाह में भी हम लव मैरिज, है ना, ठीक है, लव मैरिज का मान लो अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में होते हैं। अब मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लव मैरिज के विपक्ष में है। अब वो लव मैरिज का अगर अध्ययन करेगा, यानी कि भाई सामाजिक घटना है ना एक, तो अगर वो सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहा है और वो उसके विपक्ष में है, तो वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि हाँ ये हो सकता है कहीं ना कहीं उसके जो विचार हैं उसकी रिसर्च में आ जाएं, तो वो अपनी रिसर्च को ऐसे मोड़ दे दे कि हाँ उसके अकॉर्डिंग लव मैरिज एक ख़राब चीज़ ही हो। वहीं अगर कोई पक्ष वाला व्यक्ति करेगा तो वो उसको अच्छा दिखाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके जो विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, जो उसके मूल्य, जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उस रिसर्च में आ जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, क्योंकि समाजशास्त्री जो कोई भी व्यक्ति होता है उसके विचार, जो भी उसकी चीज़ें हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी रिसर्च में आ जाएंगी। वो उसमें भागीदारी, जो भी व्यक्ति उसका उसमें भागीदारी करेगा, है ना, तो उसके कहीं ना कहीं भावनाएं उसकी रिसर्च में आ जाएंगी। तो इसलिए समाजशास्त्र के विरुद्ध में उन्होंने बोला है कि इसमें तटस्थता का क्या होता है, अभाव पाया जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पद्धतियां विकसित कर ली गई हैं जिनमें पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में भी पक्षपात रहित अध्ययन किए जा सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों को ज़रूरी नहीं है कि उसमें शामिल ही करे, तो ऐसी पद्धतियां बना ली गई हैं जिनसे इसमें ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला गया है सामाजिक घटनाओं की जटिलता और अमूर्त प्रकृति। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं इतनी ज़्यादा जटिल होती हैं और अमूर्त होती हैं कि उनका अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नहीं किया जा सकता है ना। यानी कि समाजशास्त्र के लिए जो जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी कि जो भी हमारे सामाजिक संबंध हैं या जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, है ना, उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और वो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएँ बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं और अमूर्त प्रकृति की होती हैं, इसलिए इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम विज्ञान नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों ने कहा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति होती है, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो समय के साथ में बदलती रहती हैं, गतिशील होती हैं, और इसलिए इनका अध्ययन करना या इनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो पहले के समय में अगर हम देखें, संयुक्त परिवार, जाति, धर्म, वो सब चीज़ें अलग थी, है ना। एक वैदिक युग में इन सब चीज़ों का स्वरूप अलग था, वहीं आज के समय में इन सब चीज़ों का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल गया है ना। तो उन्होंने कहा इस वजह से हम वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं बहुत ज़्यादा गतिशील होती हैं, यानी कि बदलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में भी अगर हम इसका मूल्यांकन किया गया और देखा गया कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो गतिशील है, परंतु साथ ही यह भी सही है कि भौतिक
और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। प्राकृतिक घटनाएं भी तो बदलती रहती हैं, तो उन्होंने कहा तो सामाजिक घटनाओं में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, वो गतिशील हैं, तो अगर उनमें अध्ययन किया जा सकता है तो इनमें भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। 4th पॉइंट, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है, उन्होंने कहा, है ना। जैसे कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब जगह पे समान होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं होती हैं वो सार्वभौमिक नहीं, यानी कि सभी जगह पे समान नहीं होती हैं, इस वजह से इनका अध्ययन करना कठिन है। ठीक है, ये भी इसके विज्ञान होने के विरुद्ध है। अगला बोला गया मापन की समस्या, वही जो उसमें हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ा था कि इसमें मापने तौलने के यंत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला, है ना। लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि सामाजिक ये चीज़ इसलिए बोली गई है कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं, यानी कि उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, है ना। जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं तो उसको नापेंगे कैसे, है ना। गुणात्मक होती हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम इसको विज्ञान नहीं मानेंगे, क्योंकि सामाजिक घटनाएं कैसी अमूर्त होती हैं और गुणात्मक होती हैं। अपनी इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को की जो है लंबाई चौड़ाई या वजन के आधार पर नापतोल नहीं की जा सकती है, और बल्कि जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उनमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनकी मापतोल हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन मूल्यांकन किया गया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये आरोप भाई समाजशास्त्र के ऊपर गलत लगाया जा रहा है। ओके, तो उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जैसा मैंने उस टाइम बताया था कि ये जो मापने तोलने के यंत्र हैं ये सहायक चीज़ें हैं, है ना। ये केवल सहायक तत्व हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन फिर भी अब जो है समाजशास्त्र में ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया गया है जिनकी सहायता से हम सामाजिक घटनाओं की माप भी काफ़ी सीमा तक कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बोला गया कि प्रयोगशाला का अभाव है, यानी कि जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब, बॉटनी लैब, जूलॉजी लैब देखी है ना, लेकिन समाजशास्त्र की तो कोई लैब देखी नहीं होगी सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्योंकि हर एक जो साइंस होता है उसकी तो अपनी खुद की लेबोरेटरी होती है, लेकिन समाजशास्त्र की तो है नहीं, इसलिए हम इसे विज्ञान नहीं मानेंगे। ठीक है। अब फिर इसमें काउंटर अटैक क्या किया गया, इसमें बोला गया कि नहीं, जैसे उनकी तो क्या होती है भाई, एक सीमा, एक कमरा होता है, एक बंद कमरा होता है, वो उनकी लैब होती है, लेकिन समाजशास्त्र की लैब क्या है, वो तो पूरा समाज है, पूरा समाज ही समाजशास्त्र की क्या है, प्रयोगशाला है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट भी उन्होंने खारिज कर दिया। अगला, भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है समाजशास्त्र, इसलिए हम समाज जो है इसको विज्ञान नहीं मानेंगे। ठीक है। अब इसके अपोज में क्या बोला गया, समाजशास्त्रियों ने क्या बोला कि भाई भविष्यवाणी तो बदल भी सकती है, बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं, जैसे कि आपका मौसम विज्ञान है, भाई वो मौसम की भविष्यवाणी करता है, कई बार कहता है कि बारिश होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, कई बार बारिश नहीं भी होती है। ठीक है ना, तो वो भी कई बार भविष्यवाणी करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, फिर भी है तो वो विज्ञान ही, तो उन्होंने कहा इसीलिए हमारा जो समाजशास्त्र है वो भी एक विज्ञान है और ये भविष्यवाणी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तर्क दिए गए इसके, एक विज्ञान होने के पक्ष में, एक विज्ञान ना होने के पक्ष में, ये सब बातें कही गई, लेकिन इनको फिर काउंटर किया गया इनका, और कहा गया कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, गलत इल्ज़ाम है समाजशास्त्र के ऊपर और वो ये सभी कार्य भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 बातें। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि समाजशास्त्र, भाई एक ने कहा कि कला बनाने के पक्ष में, एक में विज्ञान बनाने के पक्ष में। ठीक है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। फिर आते हैं आपके वीरस्टीड साहब। ठीक है, वीरस्टीड ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बताई है। ठीक है, यानी कि ये जो वाद विवाद हो रहा था कि विज्ञान है, विज्ञान नहीं है, तो वीरस्टीड ने क्या है, एक बीच का रास्ता निकाला और इन्होंने इसकी वास्तविक प्रकृति बताई, और वो भी फैक्ट के साथ में। ठीक है, ऐसे ही केवल विचार नहीं रख दिए, विद प्रूफ इन्होंने अपनी बात कही। देखो क्या क्या बोला, ये क्वेश्चन बच्चों मतलब बहुत अच्छे से समझो, ये समाजशास्त्र का बिल्कुल बेस है, ये आना चाहिए, है ना। कि समाजशास्त्र को विज्ञान जो बनाना चाहते थे उन्होंने क्या कहा, फिर जो इसे विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे उन्होंने क्या कहा। उसके बाद में थर्ड आते हैं आपके वीरस्टीड, जिन्होंने बीच का रास्ता निकाला इस विवाद को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु वास्तविक प्रकृति क्या है वो उन्होंने बताई। ठीक है, और विद प्रूफ बताई, केवल ऐसा नहीं कि बिना प्रूफ के उन्होंने कह दिया अब लोगों ने मान लिया, बिना प्रूफ के तो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है। मतलब पहला क्या बोला इन्होंने, बोला ये विज्ञान तो है, जो समाजशास्त्र है ये विज्ञान तो है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि कैसा है, एक सामाजिक विज्ञान है ना। यानी कि ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, जैसे कि
आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री या ये सब करते हैं, ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए ये प्राकृतिक विज्ञान है। और वहीं जो हमारा समाजशास्त्र है ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, इसलिए ये एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान तो है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला, समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। यानी कि समाजशास्त्र में हम वास्तविक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं, है ना। पूरा हम बाकायदा जा कर के अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, क्रमबद्ध रूप से उनको लगाते हैं, है ना। फिर जा कर के हम फाइनली किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और एक सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा समाजशास्त्र कैसा एक वास्तविक विज्ञान है, एक पद्धति वाला विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक, यानी कि इसमें केवल आदर्श बातें नहीं की जाती हैं, है ना। फिर उन्होंने कहा ये एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। यानी कि जैसे आप फिजिक्स में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हाँ सेब गिरा नीचे आया, है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई, है ना, चीज़ को घुमाया जा रहा है तो वो किस बल से घूम रही है, तो ये सब क्या है, ये आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मूर्त रूप से। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल डाला, ये बदल गया, वो हुआ, है ना, ये सब क्या है, ये मूर्त विज्ञान है जो दिखाई दे रहे हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई दें, जिन्हें महसूस किया जा सके, जिन्हें नापा तोला जा सके। उन्होंने कहा ये मूर्त विज्ञान नहीं, बल्कि कैसा विज्ञान है, एक अमूर्त विज्ञान है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। यानी कि विशुद्ध विज्ञान का मतलब क्या होता है, प्योर साइंस है। ठीक है, अप्लाइड साइंस नहीं है। जैसे कि बाकी जो विज्ञान है उसमें हम क्या है, ज्ञान को एकत्रित करते हैं और दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है इसको हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हम ज्ञान को एकत्रित तो कर सकते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसलिए उन्होंने इसे विशुद्ध विज्ञान बोला है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये जाति व्यवस्था का अध्ययन करता है, धर्म का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब वो ये नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है, कुछ नहीं, बस केवल अध्ययन करके उसको रख देगा। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। अब देखो इसका क्या मतलब है कि समाजशास्त्र विशेष घटना या व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता है। मतलब ये नहीं कि किसी एक विशेष घटना का ही अध्ययन करेगा या किसी विशेष व्यक्ति का ही अध्ययन करेगा, यानी कि विशिष्ट विज्ञान नहीं है, बल्कि कैसा एक सामान्य विज्ञान है। यानी कि ये सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका सामान्य रूप से अध्ययन करता है, ना कि किसी विशिष्ट घटना का या विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करता है। अगला, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान है। इसका मतलब क्या है कि समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है और अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से तथ्यों का संकलन करता है। यह भावात्मक आधार पर जो है भावना के आधार पर अध्ययन नहीं करता है, बल्कि तर्क के आधार पर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बताई। किसने बताई है, वीरस्टीड ने बताई है। टीड नहीं है, बिंदु हटा देना, वीरस्टीड। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। इन्होंने इसकी वास्तविक प्रकृति बताई है और ये भी आपकी फैक्ट्स में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। ठीक है, कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है। ठीक है, यानी कि क्या है का अध्ययन करता है। वास्तविक यानी कि क्या है, रियल में क्या चीज़ है उसका अध्ययन करता है। कैसी है, कैसी होनी चाहिए, अच्छी है, बुरी है, ये सब कुछ नहीं बताता है। ठीक है, बस जैसी है वैसा ही अध्ययन, यानी कि वास्तविक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त, यानी कि अमूर्त विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान है ना, यानी कि गरीबी का, बेकारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, इन सब सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तो करता है, लेकिन इन समस्याओं को हल करना वो जो है वो समाजशास्त्र का कार्य नहीं है, यानी कि उनको अप्लाई करने से कोई लेना देना नहीं है। बस विशुद्ध विज्ञान यानी कि बस उन चीज़ों का अध्ययन कर लेगा, उसका अध्ययन कर लेगा, समाज में कैसी है, किस स्थिति में है, ये बता देगा। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान है, यानी कि सभी घटनाओं का अध्ययन करता है समाज की, ना कि किसी विशेष घटना का। और तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये समाजशास्त्र की वास्तविक आपकी प्रकृति हो गई। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में वीरस्टीड द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त एवं सामान्य विज्ञान होने के साथ साथ तार्किक एवं अनुभव सिद्ध भी है। ओके, आई होप ये वीडियो में आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको एक दो बार सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आता है समझ में तो मुझको कमेंट में करके बता सकते हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको वीडियो भेज सकते हो, उनको काफ़ी हेल्प होगी, है ना। ये बच्चों बेसिक है समाजशास्त्र का, जिसको आप अगर समाजशास्त्र लिया है, पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको 100% पता
होनी चाहिए और जिनको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इनको मिस नहीं करना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे बता सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।